Hello everyone, I am Angus Singh Pal with you and welcome to all of you in this session. This is the chapter 3 of class 11th ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। काफ़ी अच्छा चैप्टर है और वैल्यूएबल चैप्टर है। इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि बिना ट्रिगो के तो मैथ अधूरा ही है। तो इसको कंप्लीट कर रहे थे हम और अभी हमने इसमें करीब करीब क्या है, सिर्फ वन ही लेक्चर किया है। दिस इज सेकेंड लेक्चर और अगर आप इसको दोनों के लिहाज से पढ़ना चाहते हैं तो हम एनसीईआरटी के साथ साथ ही इसमें कुछ कंसेप्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको कुछ थ्योरी होनी चाहिए। थ्योरी भी जरूरी है, क्वेश्चंस भी जरूरी हैं। एक्चुअली हम जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके थे। तो हम पहले तो ये कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग है एक्सरसाइज उसके बन के, तो इसको कंप्लीट खत्म करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद इस पर चलते हैं। So without wasting of the time, let me begin with the question 4. So this is the question number 4 and find the degree measure. आपसे बोला है डिग्री मेजर बताइए। Find the degree measure, डिग्री में मेजर बताना है of the angle subtended at the center of circle. ये एक्चुअली मिसप्रिंट है समथिंग। ये एक मिनट चेक करने दीजिए मुझे। 22 क्या था ये, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें ये क्या आ गया, सर्कल ऑफ रेडियस subtended at the center of the circle radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter. ओके, इसमें ये थोड़ा सा ये पोर्शन मुझे इसको ये वाला हिस्सा हटा दीजिए। एक्चुअली ये यहाँ पे ये है नहीं, ये गलती से आ गया। ये यहाँ था यूज फाई इक्वल टू 22/7, एक्चुअली ये लिखा हुआ था। ओके, सो लेट बिगिन। अच्छा, इसको थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं यहाँ पे। ओके, सो हम पहले देखो इसका एक रफ अगर बना लेते हैं, नहीं तो ठीक है। एक कोई सर्कल है, लेट मी ड्रॉ दिस वन, योर सर्कल। ओके, अच्छा ये तो पता नहीं रोटी बन गया, बट इट्स ओके। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। इसके सेंटर ओ पर जो एंगल बनाया है circle whose radius is 100 centimeters. Suppose that this is your radius, so r, this is r 100 centimeter subtended by the arc of length of 22 centimeter. Okay, कोई एक जो आर्क है, सपोज दैट ये यहाँ से यहाँ तक का जो आर्क है इसका लेंथ l और ये 22 सेंटीमीटर है। तो हमें एक्चुअली इस थीटा को कैलकुलेट करना है। ओके, सो वी नो दैट। अब लिखते हैं जरा, देखो सर, here we have arc या इसे आप लेंथ ऑफ आर्क ही बोलेंगे। दिस इज 22 सेंटीमीटर, क्लियरली मेंशन इन द क्वेश्चन। सो दिस इज 22 सेंटीमीटर एंड सिमिलरली वी आल्सो हैव द रेडियस ऑफ सर्कल that is r is 100 centimeter, okay, and we know that the theta angle जो होता है वो क्या होता है भैया, it is a ratio of length of arc and radius, so this is l by r। ये आपको फॉर्मूला है, आपको मेंशन लर्न होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप याद कर लीजिए। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट। so put the values, so this one from here we get value of theta, this is l, so l is 22 and this is r, so what we have, r is 100, सो हमारा ये जो एंगल आ जाएगा दैट इज 22/100। अभी हमने किस में निकाला है एंगल, 22/100, और ये हम जो निकालते हैं वो रेडियन में निकलता है। रेडियन ही एक हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो हम जो अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, रेडियन में कर रहे हैं। सो दिस इज योर रेडियन
हमेशा जो एल बाई आर से एंगल आता है वो रेडियन में ही आता है, प्लीज कीप इन माइंड। अगर नहीं अब बट आपसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था डिग्री मेजर। सो डिग्री मेजर, अब इसको क्या करेंगे, इस रेडियन को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। सो वी नो दैट, ये आपको याद होना चाहिए कि पाई रेडियन, जो पाई रेडियन होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, 180 डिग्री। So this is pi radian is always equal to 180 degree. So we need to convert this radian into degree measure. So we have to find the value of one radian. So we have got 180 by pi. Okay. So now simply, therefore this 22 degree radian, 22 by 100 radian is equal to 22 बाय 100, और इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। सो वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाय विथ, ये डिग्री था ये इसमें सो दिस वन बी मल्टीप्लाई 180 बाय पाई, और आपको क्लियरली मेंशन है कि यूज कितना करना है, पाई बाय पाई की वैल्यू 22 बाय 7। सो लेट मी राइट इट वंस अगेन। सो दिस इज 22, 100 and 180 when we divide, this is 22 by 7, so this will become, मुझे यहाँ लिख देने मैं यहाँ लिख देता हूँ। so this is 22 by 100 into 180, ये 7 तो ऊपर चला जाएगा, this one, so this one your 7 and here is 22, so let me cut here, और ये सारा का सारा आपका आंसर किस में आएगा, रेडियन में आएगा। सो दिस विल बिकम, एंड जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर सकते हैं हम इसको। सो दिस इज 18 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 10। बट प्रॉब्लम ये है कि जो डिग्री होता है वो रेशियो में नहीं लिखा जाता, उसको तो मिनट में डिवाइड कर सकते हैं, और हम किस में डिवाइड कर सकते हैं, आई हैव डन समथिंग। तो अभी इसको हम मैं इसको इधर लिखता हूँ थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करके। ये हमारा डिग्री मेजर है, बट डिग्री मेजर को अभी और भी ब्रेक किया जा सकता है। अभी जब इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, थोड़ा मैंने ज्यादा वैसा कचरा लिख दिया है, सॉरी। सो अभी इसको भी 10 से 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 9, दिस वन बिकम 5, तो ये 9 3 जा 63, 9 3 63 डिग्री, एंड दिस वन 5। नाउ कन्वर्ट दिस वन, तो मैं इसको थोड़ा चलो और जगह क्रिएट करता हूं मैं, थोड़ी सी, इतना लंबा था नहीं जितना उसको कर दिया गया। ओके, सो लेट मी राइट हियर। सो व्हाट वी हैव 63 बाय 5 डिग्री। ओके, सो कन्वर्ट इट, अभी तो ये फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, तो मिनट में, अब मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम इसको, मिनट में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, तो इसको पहले डिवाइड देंगे। सो इसको 5 से डिवाइड दे दीजिएगा, तो 5 बन जा 5, 1 बचा, 5 2 जा 13। अब जो रिमाइंडर बचा वो उसको वैसे ही लिखिए। ये तो हमारा क्लियरली डिग्री हो गया। अब अभी और बचा साथ में, क्या बचा हमारा, 5 2 जा 10, सो दिस इज 3 बाय 5 डिग्री ऑल्सो। अब इस डिग्री को हम अलग से फिर मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो देखो दिस वन 12 डिग्री प्लस, अब इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जो 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, सॉरी सेकंड लग गया, 60 मिनट। तो हम इस 30 को कितना, सॉरी 3 डिग्री को कितना लिख सकते हैं, 60 इंटू 3, सो दैट्स व्हाई इट विल बिकम 180 मिनट। सो लेट मी राइट इट, सो दिस इज 180 मिनट बाय 5। बट प्रॉब्लम यहाँ भी खत्म नहीं हुआ, अभी तो सर इसको भी ब्रेक किया जा सकता है, बिल्कुल किया जाएगा। सो दिस इज 12 डिग्री, अब इसमें फिर से 5 का डिवाइड देंगे हम, सो दिस विल बिकम व्हाट, 5 3 जा 18 और 5 6 जा 30। सो ये मिनट आई थिंक कंफर्म डिवाइड हो गया है, तो ओके, सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ओके, आगे सेकंड तक, अच्छा सेकंड नहीं लगाना, एक देखो जरा, ये आपको याद होगा, ये वाला मैं अभी जो बताया आपको, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 सेकेंड, सॉरी 1 मिनट, जो 1 मिनट इट इज ऑलवेज इक्वल टू 60
seconds. Keep in mind this. Okay, so I have you got it the idea कि पहले उसको हम तो ये कितने डिग्री का मेजर एंगल डिग्री मेजर होगा, तो 12 डिग्री एंड 36 मिनट का. I hope you got it this. Now let's move to the next question. This is question number 5. Oh, this is question number 5. Similarly, इसमें क्या पूछा गया, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर. तो पहले तो हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं फटाफट से. देखो, वी हैव अ सर्कल whose diameter is 40 सेंटीमीटर. इट मीन्स दैट कि इसका जो रेडियस है सेंटर से वो कितना है, सॉरी 20 हो जाएगा. बहुत क्लियर सी बात है. सो दिस इज 20 एंड योर आर लेंथ ऑफ अ कोड इज 20 सेंटीमीटर. ठीक है, लेंथ ऑफ अ कोड. तो मैं इसमें एक कोड प्लेस कर देता हूं. सो दिस इज कोड और इसका नाम रख देते हैं कुछ, सपोज दैट ए बी. कोड तो पता है ना आपको. सो दिस इज ऑल्सो 20 सेंटीमीटर. तो फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड. ओ भैया, इसने तो क्या पूछ लिया भैया, है बड़ा काम करना पड़ेगा. इसका डायग्राम मुझे थोड़ा अच्छा बनाना पड़ेगा. तो लेट में मुझे इसका डायग्राम अच्छा बनाना पड़ेगा. थोड़ा सा हम इसमें से कुछ कोशिश करते हैं. कुछ तो मिल जाए भैया हमें. ओह, जस्ट अ सेकेंड. अरे ये क्या हो रहा है, मैं इंसर्ट पे जा रहा हूँ, ये कुछ और हो रहा है. हाँ चलो, यहाँ पे कुछ शेप मिल सकता है क्या हमें. ओह, यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा. ड्रॉ में जाके देखते हैं. हाँ यहाँ है, ये ठीक. चलिए, ये एक हम सर्कल ले लेते हैं. अरे क्या हुआ, दोबारा लेते हैं. ओके, सो दिस वन वी हैव द वन सर्कल. नाउ मूव टू द. सो देखो, अब इसमें क्या है, एक सेंटर है और इसका डायमीटर दिया है, तो हम सीधा रेडियस ही बना देते हैं. सो दिस वन, अब चूंकि डायमीटर 20 है तो रेडियस ऑब्वियसली सॉरी 40 था ये. दिस वन इज 40. तो ये कितना बन जाएगा हमारा 20. इसमें कोई आई थिंक बड़ी बात नहीं. अब इसमें एक कोड है, सपोज दैट दिस वन कोड. ओके, दिस वन इज अ कोड. अरे भैया, दूसरे कलर से बना देता हूँ. एक कोड है, ठीक. इसका नाम रख देते हैं ए बी और इसकी भी लेंथ दी गई है, कोड की लेंथ ए बी इज इक्वल टू 20 मीटर. ओके, तो आपसे पूछा है एंगल सबटेंडेड बाय द माइनर आर्क. माइनर आर्क है ना. अब ध्यान दो, इसमें दो आर्क बनते हैं. एक तो माइनर आर्क दिस वन कॉल्ड माइनर आर्क, और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो मेजर आर्क. तो हमें एक्चुअली एंगल फाइंड करना है दिस वन, ये वाला एंगल जो यहाँ बनाया गया है इसके, इसने दोनों रेडियस के बीच. दिस वन एंगल वी नीड टू फाइंड. ओके, सो दिस इज लेट थीटा, और ये तो दिया ही है. दिस इज 20, दिस इज ऑल्सो 20. तो इसके बीच में हमें एंगल निकालना है पहले तो. अब देखो, इसमें हम लिखना करते हैं, पहले तो जो गिवन है उसको मेंशन करते हैं. गिवन दैट रेडियस आर, सॉरी इतना अच्छा इंग्लिश लिखेंगे तो हमको अवार्ड वाले बुला लेंगे. सॉरी, आई एम जोकिंग. सो रेडियस इज ऑब्वियसली 20 centimeter and length of arc, this is L, is also 20 centimeter. We have got it the triangle this one OAB. तो इस ट्रायंगल में देखेंगे जरा, इन ट्रायंगल OAB, ठीक. अब सिंस यहाँ पे देखो सारी चीजें तो इक्वल हो रही हैं, दिस वन ऑल्सो इक्वल. क्या क्या हो रहा है, OA इक्वल टू OB इक्वल टू AB. सो दिस वन इज इक्विलैटरल ट्रायंगल. इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कहने में, है ना. सो
क्यू lateral triangle, ABCD, sorry, AOB, that means angle O equal to angle A equal to angle B is 60 डिग्री। लो भैया, माइनर आर्क का एंगल था, बट आपको पूछा है ये जो हम जो एंगल निकालेंगे वो किस में कन्वर्ट करना है, हमें रेडियन में निकालना है। ओके, तो बहुत सिंपल सी बात है। पूछा क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ओ सॉरी, लेंथ ऑफ माइनर आर्क पूछा है, मैं सोच रहा पता नहीं क्या पूछा है, एंगल नहीं पूछा। सो लेट करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, जो आपसे पूछा माइनर आर्क, दैट इज एल। वी नो फॉर्मूला ऑफ एंगल क्या होता है, सो वी नो दैट थीटा इक्वल टू L by R. Okay, so we have theta, this is 60 degree, but keep in mind, इसे मेजर डिग्री मेजर है, हमें किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए होगा, तब हम इसको यूज कर पाएंगे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जो थीटा है L by R इज ऑलवेज इन रेडियन, ये रेडियन की मेजर है, तो हमें इस थीटा की वैल्यू किस में होनी चाहिए, रेडियन में। सो वी हैव, पहले थीटा को कन्वर्ट करते हैं फिर, तो देखो जरा, वी हैव theta equal to 60 degree. We need to convert this 60 degree in radian, so we know that pi radian is always 180 degree. So from here we get 1 degree equal to pi by 180 radian. So from here we get, हमें पहले इसे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम 60 डिग्री को रेडियन में जब कन्वर्ट करेंगे, सो दिस इज पाई बाय 180 एंड मल्टीप्लाइड बाय जो भी हमारा एंगल था, दिस इज 60 डिग्री, तो ये क्या बनेगा हमारा साथ, पाई बाय 3, 6 3 जा 18, सो दिस वन योर पाई बाय 3। अब इसमें फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, है ना। सो थीटा वी हैव व्हाट, दिस वन पाई बाय 3, सो दिस इज पाई बाय 3 equal to L, R we have, this is 20, so from here we get L equal to pi by 3 and this is multiplied by 20. Now put the value of pi by 2, sorry pi, this is 22 by 7, so this will 22 into 20 in denominator, 7 into 3, okay। ओके, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो आप पाई में ही छोड़ सकते हैं इसको। सो दिस विल 44 बाय 21, और इसी को आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, उसकी वैल्यू ना रखें। सो दिस इज 20 पाई बाय 3, दिस इज योर आंसर, दिस इज द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ओके, यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, बट कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, दिस वन। और ये बात हमेशा याद रखेंगे कि पाई रेडियन इज ऑलवेज इक्वल टू 180। अब जिसमें भी कन्वर्ट करना हो आप उसकी वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। ओके, सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। चलिए नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, चले, इफ द two circles arc of the same length subtended angle 60 degree and 70 degree, what is the center at the center, find the ratio of their radii। ओहो, तो पहले दोनों की रेडियस निकालनी पड़ेगी, फिर क्या करना पड़ेगा, दोनों के सॉरी हाँ उनका रेशियो निकालना पड़ेगा। अब देखो जरा, क्वेश्चन तो अच्छा है, अब ये भी डिग्री में दिया है, पहले उसे उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो पहले चलो दो सर्कल ले लेते हैं कोई से भी, मुझे इसमें स्पेस चाहिए होगा, सो लेट मी इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। अरे भैया जस्ट अ सेकंड। So this one, let me draw two circle। देखो, so this one is your one first circle and next one second circle। okay,
two circle, in the two circles arc of the same length, arc of the same means that अगर इसका आर्क ये है, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, दिस वन आर्क, इसको आप ए भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे भी जो आपका सर्कल है इसमें भी जो लेंथ है इसको पी क्यू कह दीजिए, दिस वन योर पी क्यू, तो जो ये सेम लेंथ है, ओके। सो एंड सबटेंड द एंगल 60 डिग्री, ये है और ये है, इसकी रेडियस कह दीजिए R1 एंड ये जो एक सर्कल नेक्स्ट वन सर्कल है इसकी रेडियस को हम R2 कह देते हैं। सो दिस वन योर R2, ओके। दिस सबटेंड द एंगल 60 एंड 75, सो दिस वन 60 एंड दिस वन 75, ओके। तो हमसे पूछा है फाइंड द रेडियस ऑफ दियर रेडी, तो हमें पहले तो उनकी रेडियस ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। we have given एंगल, इसको आप O कह दीजिए, इसको P कह दीजिए, सो एंगल O इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल P इक्वल टू 75 डिग्री, एंड वी नो दैट थीटा और जो एंगल होता है जो भी हमारा थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू L बाय R. We also have एंगल तो दिया ही है, let the radius of circles, जो भी दो टू सर्कल हैं उनकी रेडियस हम लेट कर लेते हैं, सो दिस वन इज R1 एंड R2, given that the length of arc, this is always equal, AB is also equal to PQ, ओके। अब ये तो हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी, तो हमें फाइंड क्या करना है भैया, वो भी तो लिखना पड़ेगा, तो we have to find R1 रेशियो R2, सॉरी दिस वन वाला R2, ये हमको निकालना है। तो पहले आप इनकी वैल्यू निकालिए। अब वैल्यू निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा L बाय R का, और इसमें एंगल किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, तो पहले हम इस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम L बाय R का यूज करके उसमें से वैल्यू निकालते हैं, ओके। सो देखो जरा, वी नो दैट, अब ये बार बार करके दिखाना पड़ रहा है, बट कोई बात नहीं, आप भी बार बार करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो नाउ फ्रॉम हियर वी गेट पाई बाय 180 is equal to 1 degree. So from here एंगल जो हमें निकालने हैं वो कौन कौन से, सो एंगल 60 डिग्री इक्वल टू 60 इंटू पाई बाय 180, सो दिस इज योर पाई बाय 3 रेडियन। सिमिलरली वी गॉट वी हैव जो हमारा एक और एंगल है 75 डिग्री, तो इसको भी जब हम कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल 75 अपॉन 180 डिग्री इक्वल टू पाई, तो इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा, ये कितना बन जाएगा 5 पाई बाय 12, सो लेट मी राइट हियर, इसको जब आप क्रॉस वो कट कर देंगे तो 5 पाई बाय 12, ओके। तो अब हमने दोनों वैल्यू निकाल ली, नाउ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखो नाउ अब हम R1 और R2 निकालने की कोशिश करते हैं, सो दिस इज थीटा, या थीटा 1 कर लीजिए इसको, सो दिस वन L और R, तो R1, ओके। तो अब यहां से वैल्यू रखिए R1, जैसे दिस वन इज योर 60, अच्छा R1 की वैल्यू निकाल लेते हैं सीधे यहां से, सो R1 इक्वल टू L बाय थीटा, तो अगर पहले वाले सर्कल की हम बात करेंगे तो मैं इधर ही लिखता हूं, दिस इज R1 इक्वल टू L, तो दोनों में सेम ही है, तो थीटा हमारा इसमें कितना है
दिस वन पाई बाय 3, तो इट विल बिकम 3 पाई। ओके, ये बात आप नोटिस करेंगे, दिस वन। ओके, नाउ सिमिलरली यहां से देखो अब जरा थीटा 2 की अगर बात करी जाए, मीन्स जो दूसरा सर्कल है दिस इज थीटा 2, तो सिमिलरली एल बाय आर टू, तो आर टू को निकालेंगे जब हम, तो ये आर टू कितना ये तो 5/2, अच्छा चलो इसको इधर ही रख लेते हैं। सो आर टू की वैल्यू यहाँ से देखो क्या आ जाएगी, एल तो सेम ही रहेगा, अब 5/12 है तो 5 पाई इंटू इधर पे 12 हो जाएगा। ओके, सो दिस वन योर आर टू। यहाँ तक तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आर वन अपॉन आर टू निकाल दो या आर टू रेशियो निकाल दो। नाउ नाउ तो देखो जरा, आर वन अपॉन आर टू वैल्यू रखेंगे, सो दिस वन योर 3L बाय, अच्छा ऐसे लिख देता हूँ तो आप समझ पाए, बाय पाई, और नेक्स्ट जो वैल्यू है वो आपका दिस वन आर टू, सो इट इज 12L डिवाइडेड बाय 5 पाई। इसको जब आप क्रॉस आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, दिस वन कैंसिल आउट, दिस वन ऑल्सो कैंसिल आउट, सो वी हैव टू 3 अपॉन दिस इज 12, और यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। सो आई थिंक दिस विल योर, हाँ इसको जरा क्रॉस आउट करें, सो 3 4 जा 12, so this will become 5/4, so hence from here r1 ratio to r2, r1 का r2 से जो रेशियो है वो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आई थिंक r2, so this one is what 5/4। आई होप कि आपको समझ आएगा। ये आपका एनसीईआरटी है, ध्यान रखें, इसमें पहले बेसिक तरीके जरूरी हैं सीखने। आप कहोगे सर इतना लंबा जा रहा जाएगा, यही क्वेश्चन अगर एमसीक्यूज में आ जाता तो कुछ उसका और रीजन निकाल पाते हैं हम लोग, है ना। इसको इसके लिए फिर हम डायरेक्ट R1 रेशियो R2 फॉर्मूले में कंपेयर करते फिर वैल्यू रख देते। चाहो तो मैं करके दिखा देता, बट अभी थोड़ा वी आर रनिंग आउट अबाउट द टाइम, ऑलरेडी बहुत लेट चल रहा है हमारा, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसमें भी 2-3 क्वेश्चन है करीब, तो चलो इसकी बात करते हैं जरा, कोई बात नहीं। देखो यार 7 रीड करते हैं, फाइंड द एंगल इन द रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ 75 सेंटीमीटर एंड टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। देखो जरा, यहाँ पे एक कोई पेंडुलम बंधा हुआ है, पहले उसकी पोजीशन थी ये, ठीक, ये, अब बाद में वो उसने मूव किया, तो ऐसे मूव करते करते वो समथिंग इधर आ गया, ओके यहाँ आ गया, और उसने अभी मूव करते 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 यहाँ से इधर को डिस्टेंस कवर कर रहा है और इधर को डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हमसे पूछा एक्चुअली ये है कि 75 लेंथ है जिसका स्विंग वो कितना कर रहा है, ये जो लेंथ है दिस वन इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब द आर्क ऑफ लेंथ, तो ये लेंथ ऑफ आर्क है L, ओके दिस इज 75 आर्क ऑफ लेंथ, जब एक मिनट जस्ट अ सेकंड, ओहो सॉरी मैंने गलत लिखा, ये इसकी लेंथ है आर्क सॉरी टिप की वो पेंडुलम की, मैंने गलती से इसको आर्क की लेंथ लिखी। सो दिस वन योर 75, दिस वन ऑल्सो 75। अब कह रहा है जब आपका पहला केस में ये वाली जो लेंथ हो, ये लेंथ कितना है, उसने 10 सेंटीमीटर कवर कर रहा हो एल आर्क, तब आप इस थीटा की वैल्यू बताइए, क्या बताइए, फाइंड द एंगल इन द रेडियन, रेडियन में निकालना है। तो देखो वी हैव, बहुत सिंपल सी बात है, वी नो एल इक्वल टू सॉरी थीटा in radian equal to is 500 by arc upon radius, ratio of the length of arc and radian, so we have both। देखो जरा, hence theta equal to length of arc इस वाले के लिए 10 सेंटीमीटर
और इस वाले के लिए कितना है 75, कितना है 75। तो इसको बस सॉल्व कर देंगे, तो ये 5 से तो डिवाइड जा रहा है 5 2 और 25, तो ये हमारा रेडियन में आंसर आ गया। ओके, अब इसको मिनट में और डिग्री में मत लिखना क्योंकि ऑलरेडी आस्क्ड कि इन रेडियन में बताइए, किसमें बताना है रेडियन, सो 2/5 रेडियन। ओके, नाउ सिमिलरली अब ऐसे ही नेक्स्ट के लिए देखो, अब आर्क ऑफ जो रहेगी लेंथ वो बदल जाएगी, बाकी तो सेम ही रहेगा। इसके लिए देखो लेंथ ऑफ आर्क कितना रखा है, दिस इज 15 सेकंड वाले के लिए। तो सिमिलर बहुत सिंपल है, थीटा निकालिए, सो दिस वन L/R, तो वी हैव थीटा इक्वल टू L 15 एंड R इज ऑलवेज सेम, दिस इज 75, मतलब इसमें सेम है, सब में सेम नहीं होता। अब इनको सॉल्व करेंगे, सो दिस इज 1/5 रेडियन। ओके, so this is your answer. Now the second one, sorry third, oh चलिए इसको तो जगह क्रिएट करनी पड़ेगी, एक मिनट होल्ड इट, व्हाट्सएप, अरे भैया फेसबुक हो जा, एक मिनट। सो सिमिलरली इसमें भी अब वी हैव L इक्वल टू 21 एंड जो रेडियस है वो 75 है सेंटीमीटर, तो इसमें थीटा निकालना है। सो दिस इज वेरी सिंपल, थीटा इज L/R, सो दिस वन इज 21/75 रेडियन। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 3 से डिवाइड चला जाएगा इसमें, तो 3 7 या 21 और 25, और ये आपका रेडियन में आंसर आए। ओके, सो आई होप कि यू गॉट इट दिस वन। ओके, रेडियन वैसे तो हमें और भी चीज़ें कवर करनी थी, बट ड्यू टू द रनिंग आउट ऑफ द टाइम वी हैव टू फिनिश दिस हियर एंड वी विल बैक सून। तब तक आप इसको देखते रहिए और अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए। ओके, और रिवाइज जरूर कीजिए ताकि आपको जो भी आप पढ़ रहे हैं वो अच्छे से हो सके। अभी के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।